नेक्स्ट डिडक्शन है हमारी 80 डबल जी। 80 जी से मिलती जुलती है थोड़ी सी, मतलब कैलकुलेशन के लिए वैसे मिलती जुलती नहीं है। याद करो, आपने सैलरी के चैप्टर में पढ़ा था, या तो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस किसी को मिलता है तो हमें डिडक्शन मिल जाती है उसमें, है ना। या रेंट, भाई हाउस रेंट अलाउंस होता तो याद है 3 पॉइंट थे। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी, और 40% और 50% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी, वो कहाँ रहते हैं, मेट्रो सिटी में या नहीं। क्यों मिलती है वहां डिडक्शन? क्योंकि वहां पर सैलरीड एम्प्लॉय जो है वो किराए के मकान में रहता है। तो कोई इंसान ये कह सकता है कि भैया मैं सैलरीड एम्प्लॉय तो नहीं हूं, लेकिन मैं किराए के मकान में रहता हूँ, जितनी भी मेरी कमाई होती है बहुत सारी कमाई मेरी किराए में चली जाती है, और आप मेरे पे टैक्स लगा देते हो, मेरे पास किराए पे देने, किराया देने के लिए पैसा नहीं बचता है। तो उन लोगों के लिए 88 डबल जी में डिडक्शन दी गई। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है या सैलरीड एम्प्लॉय भी है, आपको एचआरए नहीं मिलता, आपको एचआरए नहीं मिलता, तो आपको 88 डबल जी में डिडक्शन मिल सकती है। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर जाना पड़ेगा, एचआरए नहीं मिलती हो आपको, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। आप किराए के मकान में रहते हैं, रेजिडेंशियल हाउस में रहते हैं किराए में, है ना, लेकिन डिडक्शन केवल तभी मिलेगी जब इसके या फैमिली मेंबर के पास अपना घर नहीं है। पता चला ये झूठ मूठ का दिखा रहा है, इसकी फैमिली के पास घर है और ये दिखा रहा है मैं किराए के मकान में रहता हूं, तो नहीं। इसके और इसकी फैमिली, फैमिली का मतलब है स्पाउस, माइनर चाइल्ड, इनके पास में अपना घर नहीं होना चाहिए इनके नाम से। आप वो ये नहीं कह सकता है कि मेरी बीवी के नाम घर है, वो मुझे अपने घर में नहीं रहने देती, मैं दूसरे घर में रहता हूं, तो भैया तलाक ले ले, डिवोर्स ले ले। अगर असेसी का खुद कोई घर है तो भी उसे ये वाली डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। और रेंट में यहां 3 पॉइंट है, याद करो, वहां पर मैंने अभी भी बताया था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी था, यहां पर है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम। और एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम अभी अभी सेक्शन 80 जी में निकालनी सीखी है। एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम कैसे निकालते हैं? ग्रोस टोटल इनकम में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए और 111 ए लेस करो, उसमें से 80 सी टू 80 यू सारी डिडक्शन लेस करो एक्सेप्ट 80 डबल जी। समझ रहे हो? सेकंड पॉइंट है 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम, थर्ड पॉइंट है 5000 पर मंथ। इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो अमाउंट डिडक्शन मिल जाएगी। अब यहां एक बात है, अगर क्वेश्चन में 80 जी भी हुआ और 80 डबल जी भी हुआ, तो जब तक 80 जी नहीं निकलेगा, जब तक इसकी ग्रोस टोटल इनकम नहीं निकलेगी, एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम। क्योंकि क्या करना है, सारी की सारी डिडक्शन लेस करनी है 80 डबल जी को छोड़कर, तो 80 जी लिखोगे तभी तो सब निकलेगा। 80 जी जब तक नहीं निकलेगा जब तक ये नहीं निकलेगा, क्योंकि 80 जी में भी एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम निकालनी है, 80 जी को छोड़कर सारी डिडक्शन जिसमें डबल जी भी आता है। तो जब तक ये नहीं निकलेगा वो नहीं निकलेगा, वो नहीं निकलेगा ये निकलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में मैंने दिए नहीं है ना, आपके स्टडी मटेरियल में है, लेकिन मैंने कर रखे हैं। तो उसमें क्या होता है, एक्स और वाई एज्यूम करके साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाकर फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। मान लेंगे 80 जी की डिडक्शन एक्स है, 80 डबल जी की डिडक्शन वाई है, तो ये माइनस एक्स कर देंगे इसके लिए, उसके लिए माइनस वाई, फिर हम पूरा करेंगे, फिर वो कैलकुलेशन करके साइमल्टेनियस इक्वेशन से निकलेगा। वैसे क्वेश्चन आने की उम्मीद ना के बराबर है। तो यहां पर 3 पॉइंट में जो सबसे कम होगा वो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को करते हैं और समझते हैं। मिस्टर एक्स वर्किंग है इलाहाबाद में,
इन्होंने कहा है कि वो बाहर जाना चाहते हैं डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से। GTI 180 है, डिडक्शन 80D में C में दे रखी है। इन्होंने डोनेशन भी दी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है जो A कैटेगरी में आता है, और A कैटेगरी के लिए हमें एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी नहीं पड़ती। तो ये भी है, केवल ये नहीं 80G आते ही हाथ पैर फूल जाए। 80G में A और B कैटेगरी के लिए तो हमें एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी नहीं पड़ती ना, A कैटेगरी में। तो 21,000 है और इसने 3500 पर मंथ रेंट दिया है, हमें टोटल इनकम निकालना है। ठीक है, तो हम निकालते हैं जी टोटल इनकम। सबसे पहले तो इसकी ग्रोस टोटल इनकम 1,80,000 है, इसमें से लेस करते हैं डिडक्शन। 80C में 12,000 है, 80D में 9,000 है, 80G में A कैटेगरी में है 100% है 21,000 है। ठीक है, और 80GG के लिए वर्किंग नोट निकाल लेते हैं, है ना। 80G के लिए वर्किंग नोट निकालते हैं तो पहले एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम निकालते हैं। तो एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम तो यहीं से निकाल लो, 180 में से ये सब माइनस कर दो, क्या आ गया? 1,38,000, 1,80,000 माइनस 12,000 माइनस 9,000 माइनस 21,000। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या था? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम। रेंट पेड है 3,500 पर मंथ, तो कितना हो गया? 3,500 पर मंथ के हिसाब से 42,000 माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम, 1,38,000 का 10% 13,800। तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ गया कितना? 28,200। दूसरा है हमारा 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम। तो 1,38,000 का 25% निकाल दो, कितना आया? 34,500। ठीक है, और थर्ड पॉइंट 5,000 रुपए पर मंथ 60,000। इन तीनों में सबसे कम क्या है? 28,200। तो 28,200 की डिडक्शन मिल जाएगी 80GG में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल इनकम? 1,38,000 में से माइनस कर दो 28,200, और इतना क्या सोच रहे हो? 1,09,008।